स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा एक्शन लिया है। कहने का मतलब यह है, रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे राज्यों के अंदर बुलडोजर के माध्यम से यहां पर जो घर हैं उसको तोड़े जा रहे थे। सरकार का यह कहना था कि ये घर जो है वो इलीगल हैं, गलत हैं, और ज्यादातर केस में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई क्रिमिनल केस होता था किसी पर्सन पर तो उसके खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है। तो इसी से रिलेटेड पूरा मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। ये खबर आप देख सकते हो यहां पर, हेवेंस विल नॉट फॉल, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स बुलडोजर एक्शन अक्रॉस इंडिया विदाउट इट्स परमिशन। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है और ये बुलडोजर एक्शन से रिलेटेड पूरा मामला क्या चल रहा है इतने समय से देश में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, इसको अवेल कर सकते हैं। सबसे खास बात इसकी यह है कि अगर आप इसको लेते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा जो फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होगा एमसीक्यू वाला, जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस दिया जाता था, बुलडोजर एक्शन लिया जाता था, उसके ऊपर अगले 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के यहां पर जो सरकारें हैं देश भर में वो बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते। हां, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर मान लो पब्लिक रोड पर, वाटर बॉडीज पर, रेलवे लाइन पर, फुटपाथ पर अगर कोई एनक्रोचमेंट होता है तो उसके ऊपर सरकार यहां पर एक्शन ले सकती है। ये देख सकते हो यहां पर बोला गया है कि अगली जो हियरिंग होगी वो होगा आपका 1 अक्टूबर, और इसीलिए नेक्स्ट डेट तक कोई भी डिमोलिशन नहीं किया जाएगा बिना सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के। और ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की जो बेंच है, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन, उनके द्वारा यहां पर लिया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द वो चाहते हैं कि एक गाइडलाइंस, एक डायरेक्टिव यहां पर लाई जाए। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक गाइडलाइन या डायरेक्टिव प्रोवाइड करेगा देश भर में जितनी सरकारें हैं उनके लिए, ताकि जिस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यहां पर प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया जाता है वो उस मनमाने तरीके से ना हो, एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, डायरेक्टिव हो, उसी के आधार पर चीजें होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, कैन एनीबडीज हाउस बी डिमोलिश्ड ओनली बिकॉज ही इज एन अक्यूज्ड। तो बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, अगर कोई अक्यूज भी है, यहां पर हो सकता है कि अभी कोर्ट ने फैसला भी नहीं सुनाया, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ FIR, और क्योंकि वो अक्यूज्ड है, क्या आप उस बेसिस पर उसके घर को तोड़ सकते हो? क्या ये सही है? इवन इफ ही इज अ कॉन्विक्ट, स्टिल इट कांट बी डन विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मान लीजिए अगर कोर्ट ने साबित भी कर दिया कि वो पर्सन गलत है तो कोर्ट उसको सजा सुनाएगी कि आपको 2 साल की यहां पर सजा है। आप कौन होते हो कि उसके घर को तोड़ दिए? तो ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ है और देश तो कानून से चलना चाहिए। तो यही बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। खैर, इसको एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफेंड भी किया कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकती है। बेसिकली यहां पर जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता, वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटीज के हाथ नहीं बांध सकती। मतलब कि देखिए, यहां पर आपको पता है संविधान में जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो अलग अलग पिलर्स हैं एक तरह से। तो यहां पर उनका अपना अपना रोल है। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के रोल में नहीं आ सकती, यहां पर इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। ये सारा जो डिसीजन है वो सरकार के पास होना चाहिए, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उन्होंने कहा कि यहां पर आसमान नहीं गिर जाएगा अगर आप 2 हफ्ते तक बुलडोजर एक्शन रोक दोगे। स्टे योर हैंड्स, व्हाट विल हैपन इन 15 डेज। ठीक है, तो अभी के लिए 15 दिन के लिए रोका गया है। हो सकता है 15 दिन के बाद एक और बड़ा फैसला है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है ना, वो उनके पास जो स्पेशल पावर होती है अंदर आर्टिकल 142, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 142 एक ऐसी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो जस्टिस दिलाने के लिए
कोई भी निर्णय ले सकती है। जी हाँ, कोई भी निर्णय ले सकती है। तो उसी पावर का इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस ऑफ इलीगल डिमोलिशन इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहाँ पर हम नहीं चाहते कि किसी भी पर्सन के साथ अन्याय हो। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये जो जजमेंट है उसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली 2.5 साल पहले अगर आप देखोगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिमोलिशंस है अक्रॉस जो कंट्री हो रहा था उस पर रोक नहीं लगाई थी। उस पर कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं 2.5-3 साल पहले आपको याद होगा दिल्ली में जहांगीरपुर इलाके में, जहांगीरपुरी जो इलाका है वहां पर डिमोलिशन चल रहा था, क्योंकि उस समय आपको याद होगा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है नॉर्थ दिल्ली का वो बीजेपी के अंडर में आता था और उस समय कुछ हिंसक घटना हुई थी, जो कम्युनल वायलेंस वगैरह है वो हुआ था और जो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक्शन ले रही थी, तोड़ रही थी। तो इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कपिल सिब्बल और बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जहांगीरपुरी वाला जो डिमोलिशंस था उसके ऊपर थोड़ा सा स्टे लगा दिया, स्टेटस को लगा दिया कि अभी उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर कपिल सिब्बल ये चाह रहे थे कि पूरे देश भर में इसको रोका जाए, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देखिएगा उस समय जो बेंच में थे, जो जस्टिस थे, वो थे नागेश्वर राव। और मैं आपको बता दूं एक्चुअली नागेश्वर राव जो है वो अभी रिटायर हो गए हैं। तो यहां पर जो 2 जजों की बेंच है उसमें बी.आर. गवई आए हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिलेगा कि 2.5 साल वाला पहले वाला जो फैसला था उससे काफी डिफरेंट फैसला इस बार सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। खैर, यहां पर अगेन आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी की लीडर है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट का और साथ ही साथ कहा है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। खैर, मैं आपको बता दूं यहां पर अगर हम बुलडोजर जस्टिस की बात करें तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे एक्शन लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के राज्यों में भी अगर आप देखोगे तो एक्शन लिया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट में लिया गया है। और यहां पर जो भी एक्शन लिया जाता है तो सरकार यही कहती है कि देखिए वो इलीगल था। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन ये आया है कि अगर वो इलीगल था तो आप पहले भी एक्शन ले सकते थे। अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर एफआईआर होता है, अगर वो अक्यूज्ड है, तब यहाँ पर आपको कैसे पता चलता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है और आप एक्शन ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी के पहले टर्म में अगर आप देखोगे, क्योंकि 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उसमें वो जीत कर आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15,000 लोगों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है ये धारा लगाई गई थी। और बहुत सारे जो हाउसेज हैं जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड था, जो सरकार का कहना है, उसको डिमोलिश किया गया। और उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे इस तरह के एक्शन लिए। इसी साल जून के महीने में आप देख सकते हो 6 प्रॉपर्टीज जो कि उन लोगों से बिलोंग करते थे जिनके ऊपर एफआईआर हुआ था। यहां पर 2 मामला था, एक था मुरादाबाद से रिलेटेड जहां पर एक मैरिड वुमेन को जो है किडनैप किया जाता है मैटरनल हाउस से, तो वो एक मामला था, और दूसरा था बरेली में शूट आउट हुआ था। तो उसी से रिलेटेड 6 प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी। और कहीं ना कहीं जो एक्शन बार बार लिया जाता है उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से, और स्पेशली अभी रिसेंटली आपको याद होगा जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अखिलेश यादव जी, वो बार बार तंज कसते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बुलडोजर से लेकर वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह के एक्शंस लेना स्टार्ट किया, ये भी ऐसा लगता है कि एक तरह का टेम्पलेट बन गया जहां पर भी बीजेपी रूल्ड स्टेट था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी लोकसभा इलेक्शन के पहले अगर आप देखिए तो एक रैली के दौरान उसको सपोर्ट किया और कहा कि अपोजिशन पार्टीज को थोड़ा सा ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है और कहां नहीं चलाना है। और उसके बाद अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर थे, ऑल्दो उनकी जो इमेज है वो थोड़ा सा मॉडरेट इमेज है, लेकिन यहां पर उन्होंने भी बुलडोजर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और बताया जाता है कि अपने कार्यकाल के दौरान 16 घर और 29 स्ट्रक्चर्स पर जो है कार्रवाई की गई थी। और उनका भी नाम अगर आप देखोगे तो बुलडोजर मामा के नाम से धीरे धीरे प्रचलित होने लगा। ऑल्दो अभी आपको पता है शिवराज सिंह चौहान ही इज राइट नाउ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगेन हरियाणा में भी आपको याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर थे तो एक इंसिडेंट हुआ था, आप सबको याद होगा नू में जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, वीएचपी यात्रा निकली थी, तो उसके दौरान भी यहाँ पर उस वायलेंस के बाद जो है सरकार ने बहुत सारे जो घर हैं नू में उसको डिमोलिश किया था।
और जो दिल्ली वाला तो मैंने आपको बताया इंसिडेंट 2022 में जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती की रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, वो आए थे। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा इस तरह के टेंशन्स माहौल चल रहा था दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पर बीजेपी लेड जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने कई सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ा था। इनफैक्ट जो मस्जिद है उसके आगे का जो फ्रंट गेट है, वॉल है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया था। अभी रिसेंटली राजस्थान में भी आप देखो तो यहाँ पर जो नई सरकार बनी है भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी कई सारे जो घर हैं बताया जाता है कि एक्शन लिया। जैसे कि एक स्कूल बॉय था जो जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपने ही क्लासमेट पर स्टैबिंग की है, ठीक है, चाकू घोंपा है, तो उसके घर को भी यहाँ पर तोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले अगर आप देखिए राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, तो वो इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि यहाँ पर बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो बुलडोजर एक्शन लिया जाता है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कानून के हिसाब से चलनी चाहिए चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी साल जो राजस्थान में चुनाव था विधानसभा का, उसके जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा भी एक्शन लिया गया था। एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक में शामिल था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके भी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ा गया था। तो इस तरह की जो लगातार कार्रवाई है हुई है रिसेंटली, इसको लेकर काफ़ी सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसीलिए यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा और आपका क्या मानना है इसको लेकर, होना चाहिए नहीं क्या है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हमारे देश में कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया था कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।